शांति। आज की तारीख है 27/12/2022। आज के बाबा की मधुर मुरली के मधुर वाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो हर 5000 साल के बाद भोलानाथ बाबा द्वारा हम ये ज्ञान सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। प्रश्न है आज की मुरली से, ज्ञान की धारणा न होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, बुद्धि भटकती है, एक के साथ पूरा योग नहीं है, देही अभिमानी नहीं बने हैं, इसीलिए धारणा नहीं होती है। बाबा कहते हैं, बच्चे फैमिलियरिटी में नहीं आओ, एक दो के नाम रूप को मत याद करो, एक बाप दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का कर लो तो दूसरों के पिछाड़ी ना पड़ो। बाप से राय लेते रहो, इससे तुम दुख से लिबरेट हो जाएंगे, धारणा भी अच्छी होगी। गीत है आज की मुरली से, भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। भोलानाथ है देने वाला, भोलानाथ शिव बाबा को तो कहते ही हैं। भोलानाथ होकर गया और बरोबर बिगड़ी बना कर गया है। आदि मध्य अंत का राज बता कर गया है। भोलानाथ क्या क्या करके गया है? हम सब की बिगड़ी बना कर गया है। आदि मध्य अंत का हमको राज्य बताया है, इसीलिए भगत गाते हैं। तुम बच्चे जानते हो जिस भोलानाथ का गायन है, जो बिगड़ी को बनाने वाला है, वह हमारे सम्मुख बैठा है। भगत भगवान को याद करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं और बाप अपना पाठ बजा रहे हैं। बाप ने ही आकर अपना परिचय दिया है बच्चों को। श्री बाबा परम धाम से आते हैं और हम सब बच्चों को अपना परिचय देते हैं। बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि बाबा जो समझाते हैं वह बरोबर कल्प कल्प समझाते हैं। पहले भी बाबा ने हमको समझाया था पिछले कल्प में, अब फिर समझा रहे हैं, फिर समझाएंगे। कल्प कल्प आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं, अभी बना रहे हैं। बहुतों को अभी पता पड़ा है, अभी बहुत हैं जिन्हों को पता भी नहीं है। बरसा लेने वाले होंगे तो कल्प पहले की तरह आकर अपना बरसा लेंगे। अभी भी बाबा कहते हैं बहुत से हैं, बहुतों को तो पता पड़ा है, अभी बाबा पावन बना रहे हैं इस दुनिया को। और बहुत से हैं जिनको पता नहीं, तो वो बरसा लेने के लिए जो कल्प पहले बाबा के बच्चे होंगे वो आकर ज़रूर बाबा से बरसा लेंगे। तुमको पहले थोड़े ये मालूम था कि बाबा आकर बरसा देंगे, अभी मालूम पड़ा है। बरोबर भक्तों का रक्षक हैं, आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। दिल से लगता है बरोबर ये वही है जो भारत में आकर जन्म लेते हैं। इनका अलौकिक जन्म गाया हुआ है। भारतवासियों को आकर पतित से पावन बनाते हैं। पतित मनुष्य जो बुलाते हैं वह जरूर समझते होंगे हम पावन थे, अब पतित बने हैं, फिर पावन बनना है। पतित मनुष्य जो बाबा को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ, तो वह ज़रूर समझते होंगे कि हम पावन थे, अब पतित बने हैं, अब हम सतयुग में जाने के लिए फिर से पावन बन रहे हैं। अभी बाबा द्वारा तीसरा नेत्र मिलने से तुमने ये सब कुछ समझा। हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलने से बाबा ने ये हमको सब समझाया। तुम बच्चों को सारा दिन विचार सागर मंथन चलता रहेगा कि सतयुग में पावन कौन थे। बरोबर देवी देवता ही थे। उस समय और कोई धर्म नहीं था। देवताओं के चित्र भी हैं और कोई नाम नहीं लेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे चित्र हैं। श्री लक्ष्मी देवी, श्री नारायण देवता, अभी वह है नहीं। अभी तो श्री लक्ष्मी नारायण देवता बाबा कहते हैं नहीं। जब वह थे तो कोई और धर्म था नहीं। जब सतयुग में वो थे तब कोई और धर्म नहीं था, सिर्फ एक और एक सत्य सनातन देवी देवता धर्म था। तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाबा हमको सत्य कथा सुनाते हैं, तो लोग कहते हैं ये ज्ञान तो हमने सुना नहीं है, क्योंकि उनको ड्रामा के राज का तो पता नहीं। तुम कहेंगे ये तो कल्प कल्प तुम सुनते आए हो,
क्या 5000 साल पहले नहीं सुनाया था? पहले भी सुनाया था। बाबा कहते हैं ये ज्ञान तो तुम कल्प कल्प सुनते आए हो। बाबा ने 5000 साल पहले भी सुनाया था, फिर ये क्यों कहते हो आगे कभी नहीं सुना है? कल्प पहले जिसने सुनाया था उस द्वारा तुम अभी भी सुन रहे हो। अच्छी रीति समझाना चाहिए। तुमने तो 5000 साल पहले ये ज्ञान सुना था। देवताओं को 5000 साल हुए हैं। उन्हों को मनुष्य से देवता अब किसने बनाया? वो तो फिर बाबा ही बनाएगा। 5000 साल बाद फिर से बाबा को आना पड़ता है। अब ये सृष्टि का चक्र ऐसे ही घूमता रहता है। हर 5,000 साल के बाद बाबा इस सृष्टि को पावन बनाने आते हैं। रावण द्वारा पतित बने हुए को पावन बनाने, रावण द्वारा जो 5 विकारों के द्वारा आत्माएं पतित बन गई उनको पावन बनाने बाबा को फिर आना पड़ता है। ये भी समझ में आता है, हिस्ट्री रिपीट होती है। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद फिर द्वापर, कलयुग ऐसे ही रिपीट होती है। अभी कलयुग का अंत है। एक तरफ विनाश ज्वाला खड़ी है, दूसरी तरफ बाबा यहाँ आए हैं नई दुनिया स्थापन करने अर्थ। यह वही महाभारत लड़ाई है। समझते हैं इससे विनाश हो जाएगा मनुष्यों की दुनिया का। ये सबको समझ में आता है। पुरानी दुनिया का विनाश देखने में आता है। ये महाभारी महाभारत लड़ाई 5000 साल पहले भी लगी थी। कोई लाखों वर्ष की बात तो है नहीं, ये लड़ाई 5000 साल पहले भी लगी थी। ये भारत ही स्वर्ग था। अब जब सतयुग था तो ये भारत स्वर्ग था। फिर बाबा कहते हैं जब कलयुग के अंत में ये महाभारत लड़ाई छिड़ी थी, उसके बाद ही इस धरा पर स्वर्ग आया था, सतयुग आया था। इन देवताओं का राज्य था। ये सतयुग के मालिक थे। चित्रों पर अच्छी रीति समझाना पड़ता है, इसीलिए ही लक्ष्मी नारायण आदि के चित्र बनाए हैं। यूँ लक्ष्मी नारायण के चित्र तो भारत में बहुत हैं, फिर हम बनाते हैं क्यों? क्योंकि हम अर्थ सहित बनाते हैं। अब लक्ष्मी नारायण के चित्र तो भारत में बहुत है। बाबा कहते हैं लेकिन बाबा के द्वारा जो बनवाए गए चित्र हैं तो बाबा कहते हैं वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि बाबा उसको अर्थ सहित समझाते हैं। इसमें पूरा ज्ञान है। मनुष्य तो मूंझे हुए हैं, इसीलिए समझाया जाता है। सतयुग में इन्हों का राज्य था। बहुत थोड़े मनुष्य थे जो होकर गए हैं, वही फिर पुनर्जन्म ले पावन से पतित बनेंगे। ये दुनिया ही तमो प्रधान है, फिर पावन बनना है। समझानी तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं मैं तुमको 5000 साल पहले की कहानी सुनाता हूँ। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत बहुत पुराने समय की बात बाबा सुनाते हैं कि यहाँ इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जब सतयुग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अथवा क्राइस्ट से 3000 साल पहले सतयुग था। हेवनली गॉड फादर ने हेवन स्थापन किया था। स्वर्ग बनाने वाले पिता परमात्मा शिव बाबा ने हेवन माना स्वर्ग स्थापन किया था। भारत को कहते भी हैं प्राचीन देश है। इसमें गॉड गॉडेज राज करते थे। गॉड कृष्ण, गॉडेज राधे कहते हैं। गॉड को कृष्ण और गॉडेज राधे को कहते, माना देवता जो थे वहाँ कृष्ण थे और जो देवी थी उनको राधे कहा जाता है। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे। जब छोटे थे तो राधे कृष्ण नाम था, जब बड़े हुए उनका विवाह हुआ तो नाम लक्ष्मी नारायण पड़ गया। फिर राम सीता त्रेता में 5000 साल का हिसाब किताब क्लियर है। जब उन्हों का राज्य था तो बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थीं। आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। ड्रामा भी अविनाशी है। आत्मा को 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा का सारा पार्ट भरा है। ये कितनी वंडरफुल बात है। इसको ही कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी बिंदी, कितना 84 जन्मों का पार्ट, 5000 साल का पार्ट उसमें भरा हुआ है। वह भी अविनाशी जो रिपीट जरूर करना है। बाबा कहते 5000 साल का पार्ट इतनी छोटी सी बिंदी में भरा हुआ है, वो भी अविनाशी जिसे रिपीट ज़रूर होना है। ये बड़े से बड़ी कुदरत है।
परमात्मा भी बिंदी, आत्मा भी बिंदी स्वरूप में है, परंतु परमात्मा सुप्रीम है। आत्माएं तो सब एक जैसी नहीं हैं, नंबरवार हैं। पहले सुप्रीम शिव बाबा, फिर कहेंगे लक्ष्मी नारायण। ब्रह्मा सरस्वती को सुप्रीम नहीं कहेंगे, संपूर्ण तो लक्ष्मी नारायण हैं। फिर नंबरवार 1-2 के पिछाड़ी आते हैं। मुख्य गायन है देवताओं का, सबसे ज़्यादा गायन है देवताओं का। सबसे सुप्रीम आत्मा शिव बाबा की है। फिर सूक्ष्म बतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण राम सीता सब नंबरवार हैं। नाटक में भी एक्टर नंबरवार होते हैं। जैसे कोई नाटक होता है ना, तो बाबा कहते हैं उसमें सब एक्टर एक्ट्रेस नंबरवार होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। कहेंगे इनकी आत्मा सुप्रीम एक्टर है, ये पाई पैसे का एक्टर है। सबसे फर्स्ट क्लास क्रिएटर डायरेक्टर कौन है? सबसे फर्स्ट क्लास क्रिएटर रचयिता कौन है? डायरेक्टर माना रचना करने वाला रचयिता। करण करावन हार एक ही परम पिता परमात्मा है। सबसे फर्स्ट क्लास डायरेक्टर क्रिएटर परम पिता परमात्मा, करण करावन हार एक ही है। अब तुमको सारे ड्रामा का पता पड़ता है। यह है बेहद का ड्रामा, नट शेल में तुमको बताया जाता है। झाड़ का ये देवी देवता धर्म है फाउंडेशन, फिर उनसे टालियाँ इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन निकले हैं। ये फ्लावर वाज होगा। झाड़ शोभता है ना, बाकी एक एक धर्म के पत्ते बैठ गिनती करो तो कितने हो जाएंगे। इस्लामी बौद्धी सबके मठ पंथ गिने जाते हैं। शिव भोलानाथ ये ज्ञान सुनाते हैं, बाकी कोई डमरू आदि बजाने की बात नहीं है। शास्त्रों में जो आया है सो लिख दिया है। वास्तव में ज्ञान की डमरू, इनको शंख ध्वनि भी कहा जाता है। ज्ञान की डमरू, बाबा कहते हैं इसको शंख। शास्त्रों में क्या लिख दिया है कि शिव ने डमरू बजाया, तो बाबा कहते हैं डमरू बजाने की बात नहीं है। आज बाबा डमरू को स्पष्ट करते हैं। बाबा कहते हैं वास्तव में ये है ज्ञान का डमरू, इसको शंख ध्वनि भी कहा जाता है। शंख ध्वनि मुख से की जाती है, यह है ज्ञान की मुरली। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बैठकर सुनाते हैं। आत्मा बिंदी के मिसल है। आत्मा बहुत छोटी बिंदी के स्वरूप में है, जिसमें सारा पार्ट नोंदा हुआ है। वह क्रिएटर है, वो एक्ट भी करते हैं, अच्छा पार्ट वह लेते हैं। नंबरवार तो होते हैं ना। ये है ही एक बाप क्रिएटर और सब पुनर्जन्म में आने वाले हैं। ये कभी पुनर्जन्म नहीं लेते। शिव बाबा कभी पुनर्जन्म नहीं लेते, इनके अलौकिक जन्म है। तुम जानते हो कैसे आकर प्रवेश किया। अब ये तुम सब बच्चे जानते हो कि शिव बाबा का तो ये अलौकिक जन्म है। उन्होंने परम धाम से आके ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश कर हम बच्चों को ये सारा ज्ञान स्पष्ट किया है। जैसे दूसरी आत्माएं भी प्रवेश करती है ना, समझो किसी के स्त्री की आत्मा आती है तो बोल सकेगी मैं सुखी हूँ, बाकी उनके शरीर को भाकी नहीं पहन सकेगी, क्योंकि शरीर तो दूसरा है ना। जैसे देखना ना, किसी न किसी पे कोई आत्मा आती है तो वो बोलती है, भावना है कि हमारे स्त्री की आत्मा है, इनको बुलाया गया है। ऐसे बहुतों को बुलाते हैं। अभी तमोगुणी हो गए हैं, इसीलिए एक्यूरेट बताते नहीं हैं। आत्मा क्या चीज़ है, कैसे आती जाती है, ये ड्रामा में पहले से ही नोंद है। ऐसे नहीं कि आत्मा निकल कर यहाँ आती है, वह मर जाती है, नहीं। बाप कहते हैं ये मनोकामना पूर्ण करने के लिए मैं साक्षात्कार कराता हूँ। जो ड्रामा में नोंद है सो होता है। जो ड्रामा में बाबा कहते हैं फिक्स है वही होता है। सेकंड पास हुआ, ड्रामा में नोंद है। ये बेहद का नाटक है, ये सब बेहद का नाटक है। ड्रामा में सबका एक एक पार्ट नोंदा हुआ है। बाप बिंदी है, बिंदी को भोलानाथ कहते हैं, तो कितना वंडर है। बाप भी कहते हैं मुझ बिंदी में कितना पार्ट है। ये बातें नए कोई की बुद्धि में बैठ ना सके, पुराने से भी कितनों की समझ में नहीं आता है।
तो किसको समझाने में मूझते हैं। जैसे रेडियो में कोई बात करने में मूझते हैं, इसमें मुरली बड़ी फुर्ती से चलानी है। वह पढ़कर सुनाते हैं, यह है ओरली। बाबा भी सब कुछ ओरली सुनाते हैं, बाबा सब मुख से सुनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में धारणा हो रही है, कल्प पहले भी तुमने धारणा कर बहुतों को सुनाया। अब बाबा कहते हैं, बाबा के बहुत सारे बच्चों ने बहुत कल्प पहले भी इस मुरली को, इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके बहुतों को सुनाया। फिर वह ज्ञान खत्म हो गया, अब फिर रिपीट होना है। यह ज्ञान कोई साधु संत की बुद्धि में नहीं है। वह परमात्मा को नहीं जानते। वह कह देते हैं आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। मिलेगी फिर कैसे? अभी तुम्हारी आत्मा जानती है कि हमारा बाप आया है, हमको नॉलेज दे रहा है। अभी तुम्हारी आत्मा जानती है कि हमारा पिता आया है और हमको ये सारा ज्ञान दे रहा है। फिर हम बाबा के साथ अपने घर जाएंगे। हम आत्माओं के घर, शांति धाम, परम धाम, मोक्ष धाम, जिसको हम कितने नामों से जानते हैं, फिर हम अपने बाबा के साथ अपने घर जाएंगे। यह तुम बच्चों को रूहानी नशा है। यह है तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग। बहुत तुमको कहते हैं तुम तो कुमार अथवा कुमारी हो, तुमको विकारों का अनुभव ही नहीं है। हम तो विकारी ग्रस्त में रहने वाले हैं। अब बहुत से कहते हैं जो कुमार कुमारियां हैं, तुमको विकारों का अनुभव नहीं, हम ग्रस्त में रहने वाले हैं। तुम हमको ये ज्ञान कैसे दे सकते हो? हम हैं युगल, हमको बैचलर कैसे समझा सकेगा? हमको तो कोई युगल समझाए जो अनुभवी हो, विकार में गया हो, वही हमको समझा सकते हैं कि हमने कैसे इस काम विकार पर जीत पाई। ऐसे ऐसे बाबा के पास पत्र आते हैं। बात तो ठीक है, अब ऐसे अनुभवी से पत्र लिखाना चाहिए जिसने भल शादी की हो परंतु पवित्र हो। कोई को बाल बच्चे थे फिर पवित्र बने। ऐसे ऐसे हमको समझाएं। ज्ञान तो बहुत अच्छा, ऐसे ऐसे समझाएं तो बाबा कहते तो बहुत अच्छी रीति से समझ सकेंगे, परंतु कोई तीखा समझाने वाला नहीं तो मैं मूझ जाता हूँ। बहुत बातें सामने आती हैं तो अनुभवी समझाने वाला हो। अब पत्रों द्वारा किसको इतना समझा नहीं सकते, सम्मुख आकर मिले तो बाबा भी समझाए। ऐसे ऐसे बहुत ही बल हैं जो अपना अनुभव सुना सकते हैं कि हम ऐसे प्रवृत्ति में रहें, श्रीमत का पूरा पूरा पालन कर रहे हैं, खान पान की भी पूरी परहेज रखते हैं। कोई समझाने वाला ठीक नहीं है तो मूंझ पड़ते हैं। सर्विस के लिए बुद्धि चलनी चाहिए, देही अभिमानी भी बनना है। कोई भी फैमिलियरिटी में नहीं आना है। बाबा कहते हैं कोई भी फैमिलियरिटी में नहीं आना है। मेहनत लगती है, माया घड़ी घड़ी फंसा लेती है। कर्मातीत अवस्था तो अभी हो नहीं सकती। बहुत हैं जो एक दो के नाम रूप में फंस पड़ते हैं, फिर बाबा को लिखते भी नहीं कि बाबा ये तूफान आते हैं। अब बाबा को सच नहीं बताते। बाबा को अगर सच सच बताएं, लिखें तो बाबा उसकी फिर युक्ति बताएं। कोई कोई सच लिखते हैं। शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं, समझाते हैं अगर ऐसी कोई चलन चली तो धर्मराज द्वारा बहुत दंड भोगना पड़ेगा। सारा दिन ख्यालात चलते रहते हैं। सेंटर पर आते हैं, कहते हैं फलानी बहुत अच्छा समझाती है, परंतु शैतानी भरी पड़ी होगी। यहाँ तो एक के साथ योग चाहिए, बाप के सिवाय दूसरा ना कोई। यहाँ पे एक के साथ चाहिए शिव बाबा से, बाप के सिवाय दूसरा ना कोई। क्यों दूसरे के पीछे पड़े? धारणा नहीं होती तो ज़रूर कहीं ना कहीं बुद्धि फटकती है। फिर राय भी नहीं पूछते, डरते हैं। बाप कहते हैं माँ मेकम याद करो। बाबा बार बार एक समझानी हर मुरली में देते हैं, माँ मेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। इस याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे।
दुख से तुम लिबरेट हो जाएंगे, माना सारे दुखों से छूट जाएंगे। मुक्ति तो सब मांगते हैं, मुक्त होते हैं दुख से फिर सुख में आएंगे। जीवन मुक्ति सबके लिए है, परंतु पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, बाप समान ज्ञान की शंख ध्वनि करनी है। जैसे बाबा ने इस ज्ञान को हम बच्चों को सुनाया, ऐसे ही बाबा की तरह हम सब बच्चों को ज्ञान की शंख ध्वनि करनी है। सिर्फ पढ़ कर के नहीं सुनाना है, धारणा करके फिर समझाना है। दूसरा, खान पान की बहुत परहेज रखनी है। श्रीमत का पालन कर प्रवृत्ति में रहते हुए कैसे पवित्र रहते हैं, ये अनुभव दूसरों को सुनाना है। वरदान है आज की मुरली से, साधन व सेल्वेशन के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को दासी बनाने वाले विजयी भव। कभी भी योगी पुरुष व पुरुषोत्तम आत्माएं प्रकृति के प्रभाव में नहीं आ सकती। आप ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम और योगी आत्माएं हो। प्रकृति आप मालिकों की दासी है, इसीलिए प्रकृति के कोई भी साधन व सेल्वेशन आपको प्रभाव में प्रभावित ना कर लें। साधन साधना का आधार ना हो, लेकिन साधना साधनों को आधार बनाए, तब कहेंगे प्रकृति जीत विजयी आत्मा। स्लोगन है आज की मुरली से, एवर रेडी वह है, संपूर्ण वह है, संपन्न वह है, जो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलते हैं। जो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलते हैं। आज की मुरली से हम सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। हम अपने आत्मा के इन सातों गुणों को अपने अंदर धारण करके सतो गुणी आत्मा बनेंगे और बाबा के इन सब महावाक्यों को अपने बार बार चिंतन करते रहेंगे कि हमको बाबा के समान ज्ञान की शंख ध्वनि करनी है। सिर्फ पढ़ कर के नहीं सुनाना, धारण करना है। खाने पीने की भी बहुत परहेज रखनी है। अंतिम श्रीमत का पालन कर प्रवृत्ति में रहते कैसे पवित्र रहते हैं, ये अनुभव भी दूसरों को सुनाना है। अच्छा, ओम